था न उठ सका जो जनाजा बहन का भाई से, तो रो के बेट से सजाद फिर कहने लगे, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना। जंजीर उठाओ तुम मेरी, जंजीर उठाओ तुम मेरी, और इसकी लाश उठाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना। दादा ने बड़ी मजलूमी में था दादी को दफनाया, लेकिन वो मदीना था बाकर, और ये है देश पराया। इस 4 बरस की ज़हरा को गुर्बत में कहाँ दफनाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना। जो खून से भरी थी मादर की नजरों से छुपा दी मैंने, 1 साल से थी जो गर्दन में रस्सी वो हटा दी मैंने, गर्दन पे बने जो रस्सी से कैसे वो नील छुपाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना। मिल जाए अगर वापस मुझको वो तेरी रिदा और गौहर, बाबा की लहद पर रख दूं या सुगरा को दूं वापस जाकर, वो दोनों अमानत है तेरी, बतला दे किसे पहुँचाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बना। जब तुमको रिहाई मिल जाए, पुपियों को वतन पहुँचाना, रह लेंगे यही हम भाई बहन, तुम काफिला घर ले जाना, दफनाते हुए इस बच्ची को जिंदा में अगर मर जाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, हम शीर की कब्र बनाऊं मैं।
दोनों को जुदा मैं कैसे करूं, हिम्मत ही नहीं ये मेरी, है आपके सर से लिपटी हुई बेजान ये आपकी बेटी, क्या साथ सकीना के बाबा सर आप कभी दफनाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं मैं। दोनों को जुदा मैं कैसे करूं, हिम्मत ही नहीं ये मेरी, है आपके सर से लिपटी हुई बेजान ये आपकी बेटी, क्या साथ सकीना के बाबा सर आप कभी दफनाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं मैं। ताबीज़े लहद को बंद किया आबिद ने ये कह कर अकबर, कह दो ये हरम से है बाकर, सब रोए यहाँ पर आकर, तुरबत पे छिड़कने की खातिर, अब पानी कहाँ से लाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं मैं। जंजीर उठाओ तुम मेरी, जंजीर उठाओ तुम मेरी, और इसकी लाश उठाओ मैं, कर मदद मेरी बाकर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जो चले घर से शहे करबो बला, सुन के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे, गोशवारे कोई कानों से कारे ना मेरे, वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अब न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, अब न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे, देख लूं आज ही मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खतीबे मिंबरे सलूनी अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मुज़क्किय नुफूसिना अल-मुलक़्क़ब बित्ताहा वल यासीन रहमतल लिल आलमीन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अख़ीहि अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ीना सबक़ू अलमन लिल इस्लाम अल्लज़ी क़ाल अला मिंबरिही सलूनी क़ब्ल अन तफ़्क़िदूनी व अला बिन्तिही फ़ातिमत अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अला सिब्तैहि अल-हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला आज़ाइहिम अजमईन नस्रना इला क़ियाम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह से मौला से अक़ीदत मोहब्बत रखने वाले वलायत अली का एतक़ाद रखने वाले अपने आका की विलायत में रहने वाले मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं और उनके सामने कुछ लबकुशाई करना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को चराग दिखाने के बराबर है, इसलिए कि जो एक मरतबा विलाय अली में आ जाता है उसे फिर सब कुछ मालूम हो जाता है। अगर वो विलाय अली में आ गया तो फिर खुद ब खुद उसे सब कुछ मालूम होने लगता है, इसलिए कि वो मंजिल है और वो मकाम है और वो 10 गाय हुसैनी है। कायनात वाले तरसते हैं इस बात पर कि इनके यहाँ ऐसा कौन सा मजलिस में दर्स होता है कि जो इनके छोटे भी हमारे बुजुर्गों से ज़्यादा पढ़े लिखे नजर का दावा होता है। लोग तबसरा करते हैं, तज़किरा करते हैं, उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि जहाँ अहले बिला जमा हो जाते हैं और विलायत आका में आ जाते हैं तो उनका सरप्रस्त और मौला और हाकिम वो अली इब्न अबी तालिब हो जाते हैं। मोहम्मद अली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इंसान रवायात की दुनिया में तो ये कह सकता है कि ये रवायत ज़ईफ़ है या ये रवायत मुरसल है या मुजमल है या ये रवायत कमज़ोर है, ये रवायत सही है, लेकिन कुरान की आयत को क्या कहेगा? कुरान खुद ही कसीदा अली पढ़ रहा हो, कुरान खुद ही अली की मदह में कसीदा गो हो तो फिर उसे आप कैसे कहेंगे कि ये ज़ईफ़ है? इसलिए कि कुरान के तो एक हर्फ का इनकार करना भी मंजिल कुफ्र में पहुंचा देता है। एक हर्फ का इनकार करने वाला मंजिल कुफ्र में आ जाता है। अब जिन लोगों ने अपने ज़माने में कुरान को जलाया हो तो कैसे लोगों के हाकिम हो सकते हैं? बर दुश्मनाने अहले बैत लानत। कुरान मजीद की अपनी एक अहमियत है। कुरान मजीद जैसी किताब कायनात में कोई और किताब पाई नहीं जाती है। कुरान मजीद जैसा मुर्जा कायनात में कोई और मुर्जा पाया नहीं जाता है, लेकिन वारे अली तेरी शान क्या है। तो कुरान को भी समझाने के लिए अली का सहारा लेना पड़ा, कुरान को बताने के लिए अली का सहारा लेना पड़ा, वरना खामोश क़यामत तक रह जाती, कोई बयान करने वाला ना होता अगर ज़ाते अली ना होते। यही बात तो इब्ने अब्बास से कही थी, पूरी रात गुजर गई,
कोई मुफस्सिर कुरान है, कुरान की तफसीर कर रहा है, पूरी रात गुजर गई। सुबह की अजान के वक्त गुलदस्ते अजान पर मौज़िन खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की, एक मरतबा कहा, मौला क्या कुरान की तफसीर खत्म हो गई? आवाज देते हैं इब्ने अब्बास, क्या बात करते हो, अभी तो बिस्मिल्लाह की भी तफसीर हुई नहीं है कायनात में कोई ऐसी अज़मत, नहीं है कायनात में कोई ऐसा जलवागर जो मेरे आका और मौला अली इब्न अबी तालिब जैसा दिखाई देता हो। इसलिए कि इसकी शान अजीब है, इसका मकाम अजीब है। लोग न मालूम कहाँ से रवायात लाते, मुझे इससे बहस नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि बद्र तेरे सामने है, ओहद तेरे सामने है, खैबर तेरे सामने है, खंदक तेरे सामने है, मारके सिफ़ीन तेरे सामने है। ला कोई बंदा जो अली जैसा अली से अफजल कोई नहीं है। कुरान कह रहा है कि अली से अफजल कोई नहीं है, किताबें बता रही हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, आदम कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, नूह कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, इब्राहिम कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, इस्माइल कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, मूसा कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, ईसा कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं कि अली से अफजल कोई नहीं है। इसलिए कि अगर कोई अफजल होता तो पैगंबर ये ना कहते कि जिसे आदम की सफवियत को देखना हो, नूह के पूरे उम्र को देखना हो, ईसा के जुहद को देखना हो, मूसा के कलाम को देखना हो, हैं? ये ना कहते इब्राहिम की जलालत को देखना हो, इब्राहिम की खुल्लत को देखना हो, तो सब मिलके अली के चेहरे को देख लो। आदम सफीउल्लाह नजर आएगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह नजर आएगा, मूसा कलीमुल्लाह नजर आएगा, ईसा रूहुल्लाह नजर आएंगे, मोहम्मद हबीबुल्लाह नजर आएंगे। जिस अली के चेहरे में एक ऐसी खासियत पाई जा रही हो कि खुदा ने 1,24,000 पैगंबरों के नूर को जलवा फिकन करके एक अली बनाया हो, अब अगर हम उसे वजहुल्लाह कह दे तो क्या एतराज है, ऐनुल्लाह कह दे तो क्या एतराज है, उसे वलीयुल्लाह कह दे तो क्या एतराज है? कोई बंदा ऐसा जो अली के मुकाबले में आए? है कोई कायनात में ऐसी शख्सियत जो अली के मुकाबले में आए? इसकी शान अजीब है। ये मैदान में जाता है तो लापता बनता है, इल्म में आता है तो अलीउल बादोहा बनता है, ये फैसलों में आता है तो अलीउल अफ़ज़ाहा बनता है, ये मिंबर पे आता है तो खतीब सलूनी बनता है। मैदान में इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं, इल्म के मैदान में इससे बड़ा कोई आलिम नहीं, शुजाअत में इससे बड़ा कोई शुजाअत नहीं, फैसलों में इससे बड़ा कोई फैसला करने वाला नहीं। शान अजीब है। ये अर्श पे जाए औला बन जाए, फर्श पे आए मौला बन जाए।
खंदक जा रहा, किसी ने कहा फातह हुनैन जा रहा, किसी ने कहा खैबर का फतह करने वाला जा रहा। सबने अपने अपने लफ्ज जो इस्तेमाल करने थे कर लिए, डिक्शनरी में खत्म हो गए। सलमान गुजरे, सलमान से पूछा कौन जा रहा? सलमान कहते मुझे नहीं मालूम। सलमान को कहते हैं मिन्ना अहलल बैत, 90 दर्जे के फाइज हैं, और सलमान अलयाज़ो बिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं मालूम कि जाने वाला कौन है। कहा सलमान को बुलाओ। सलमान आ गए। नबी खुदा ने इरशाद फरमाया सलमान ये साहब क्या कह रहे हैं, क्या माजरा है? का माजरा क्या होता पैगंबर खुदा? मौला कायनात का गुजर हो रहा था, आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे जाने वाला कौन है। तो किसी ने कहा फातह बद्र है, किसी ने कहा फातह खंदक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम जाने वाला कौन है। पैगंबर मुस्कुराए, क्यों तुमने ऐसा कहा? आवाज देते हैं नबी खुदा आप ही ने तो इरशाद फरमाया है कि खुदा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अली के और नबी के, नबी को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अली के और खुदा के, अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय खुदा के और नबी के। ना मैं खुदा हूं ना नबी। सलमान के ईमान का अंदाजा ना लगा सके, वो कुल्ले ईमान अली का अंदाजा क्या कुल्ले गालिब अली अलैहिस्सलाम सलावत। तो सही कोई बंदा जो कायनात में इस तरीके का हो, इसकी बात तो बड़ी बुलंद है, इसकी बात तो बड़ी अजीज है, इसकी बात तो बड़ी अली है। अली की बात भी अली, अली का कमाल भी अली, अली का जलाल भी अली, अली की नमाज भी अली, अली का रुकू भी अली, अली का सजदा भी अली, अली का कयाम भी अली, अली की तफसीर भी अली, अली का कुरान भी अली। हद तो हो गई, अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली। अली अकेले के दरबार। इसे समझने की कोशिश मत करो बेवकूफो, इसे मानो, इसलिए कि समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। समझने की चीज नहीं है, मानने की चीज है। ये वो वजूद अक़दस है मेरे मौला अली का, कि खुदा की कसम अगर राज न होता तो कायनात फिर इसे खुदा कह के पुकारती। ये राज इलाही है ज़िनाने गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए कि ये अल्लाह के उस नूर का वो नूर है जो इस नूर से आला कोई नूर नहीं है। मशीयत इलाही इसके अंदर है। अच्छा सुने, मैं कहां से शुरू करूं और कहां बात खत्म करूं, अभी तो आयत के तर्जुमे में भी नहीं आया। मैं साबित ये करूंगा और आपकी खिदमत में इस बात को आज वाज़े कर करके जाऊंगा कि दुनिया वाले ये कहते हैं कि अली की विलादत कब हुई, अली कब आए। मुझसे पूछो अली कब आए, क्या कहने? मुझसे मालूम करो, मैं बताऊंगा, तारीख से बताऊंगा, कुरान से बताऊंगा, हदीस से बताऊंगा, बेअक्लो तुम्हें अक्ल से बताऊंगा। मुझसे पूछो अली कब आए। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, बतहकीक के इरादे परवरदिगार ये है। अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता 50 बार आपने सुना होगा, मुझे इससे बहस नहीं है। ये किसी चीज को महदूद करने के माना में आता। इन्नमा एक बाउंड्री देखी ना आपने, एक बाउंड्री को कवर कर लिया जाए, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनके ऊपर दलालत करता। यानी इसके अंदर गैर आ नहीं सकते, ये वाले बाहर जा नहीं सकते। इसकी एक खासियत तो ये हो गई, गैरों को आने नहीं देगा, इनको जाने नहीं देगा। ये इन्नमा की खासियत है। दूसरी इन्नमा की खासियत ये पाई जाती है ज़िनाने गिरामी कि इसके अंदर एक शिद्दत पाई जाती है। इन्नमल मुशरिकूना नजस, इन्नमल मुशरिकूना नजस, नजासतें तो बहुत है लेकिन शिर्क जैसी नजासत कोई नहीं। लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा,
नजासतें तो बहुत है, लेकिन शिर्क जैसी नजासत कोई नहीं। इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमल शैतान। अमल शैतान तो बहुत है, लेकिन शराब खोरी जैसा अमल शैतान कोई नहीं, जुआ खेलने जैसा अमल शैतान कोई नहीं। इन अल्फाज से आपको क्या पता चल रहा है? एक चीज को मुय्यन किया जा रहा है और उसकी अफजलियत बताई जा रही है? अब इसका जुमला कहता चलूं, इन्नमा युरीदुल्लाह, इरादे परवरदिगार तो बहुत से हैं। इरादे परवरदिगार तो कायनात में बहुत से हैं। हमें खल्क किया जब भी इरादा, उसे खल्क किया जब भी इरादा, तवज्जो चाह रहा हूं, उसे दे दिया जब भी इरादा, उससे ले लिया जब भी इरादा। लेकिन ऐसा इरादा जो इन्नमा के बाद आए, ऐसा किसी के लिए नहीं। ये इरादा जो इन्नमा के बाद आए, इरादा क्या इरादा? ले युज़हिबनकुम रिस्क, तुमसे रिस्क को दूर रखेगा, तुमसे रिस्क को दूर रखेगा, तुमको रिस्क से दूर नहीं रखेगा। नाजुक शब्दों का जुमला है, बड़ा नाजुक शब्दों का जुमला है। तुमको रिस्क से दूर नहीं रखेगा, बल्कि रिस्क के ऊपर पाबंदी लगाएगा। खबरदार उधर मत जा, उधर मत जा, खबरदार। इनको दूर नहीं रखना, तवज्जो, बार बार दोहराऊंगा इस जुमले को, इनको दूर नहीं रखना रिस्क से। रिस्क पे पाबंदी है, तू मत जा, तू उधर मत जा, तेरे ऊपर पाबंदी है, तुझे दूर कर दे कि इनके करीब ना। तेरे ऊपर पाबंदी मेरे माबूदीन पे लगा देता। रिस्क पे जो लगाई, आवाज आएगी नादम तू नहीं समझता। इन पे हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारा पूरा भरोसा है, ये कभी रिस्क की तरफ जाएंगे नहीं। रिस्क पे कोई भरोसा नहीं, वो बढ़ेगा इधर आने की तरफ। लिहाजा हम रिस्क पे पाबंदी लगा देंगे, खबरदार तू इधर मत जाना। इसीलिए लोग जब बढ़ते थे तो नबी रोक देते थे, खबरदार वहां मत जाना जहां अली बैठा है। कभी अली कायनात में नहीं मिलेंगे कि अली उधर जा रहे हो, इसलिए अली को मालूम है वो कैसे, वो आ रहे थे तो नबी ने पाबंदी लगा दी। इसीलिए ये बात कही थी, किसी कुफ्र कुल के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। इसलिए कि जब कुफ्र को खत्म करने की बात आई तो अली का सहारा लिया। लोग कायनात में अजीब बात करते हैं कि अली का सहारा ना लो तुम्हारा, तो पैगंबर भी अली का सहारा। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ऐसा नहीं है, ऐसा नबी ने मदद नहीं मांगी, नबी ने मदद मांगी है। अगर मदद न मांगते तो फिर नादे अली का तर्जुमा क्या है? तवज्जो चाह रहा हूं, ज़राने की रानी मुलाहिजा फरमाया, नबी आज अली से मदद नहीं मांग रहे, नफ्से खुदा से मदद मांग रहे हैं। पहचानो नफ्से खुदा क्या है? अली नफ्से खुदा है, खुदा का नफ्स है। नफ्स वैसा होता है जैसा उसका मुनफ्फस होता है। समझते नहीं, इरादा है, इरादा क्या इरादा है? अच्छा ये इरादा क्या है? बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, बड़ा लुत्फ आएगा। और कुरान को समझने की कोशिश किया कीजिए, उसकी लफ्ज़ी, उसकी फसाहत, उसकी बलागत, उसके माना, उसका मफहूम, उसका इफ़हाम, उसकी तफहीम समझने की कोशिश किया कीजिएगा। गिरामी बड़ा जरूरी है। इरादा है सिफत परवरदिगार, इरादा सिफत परवरदिगार है, सिफत परवरदिगार। सिफत परवरदिगार क्या होती है? फर्ज कर लीजिए हमारे इस बस में कोई साहब डॉक्टर साहब बैठे होंगे, मैं भले से मैं वाकिफ ना हूं, है इशारा हो रहा है कि ये साहब हैं, डॉक्टर साहब बैठे। इंसाफ से बताइएगा कि ये डॉक्टर साहब जो हमारे सामने है, जब ये दुनिया में तशरीफ लाए थे तो क्या डॉक्टर थे? नहीं थे ना। क्यों भाई? इसलिए कि जब ये आए थे कुछ न जानते थे, आने के बाद सीखा है, तो एक सिफत बाद में ऐड हो गई डॉक्टर साहब की। तो जात कुछ और है, सिफत कुछ और है। एक इंजीनियर साहब बैठे हुए, फर्ज कर लीजिए, क्या बचपन से जब आए हैं इंजीनियर साहब सामने बैठे हुए, तो भाई इंसाफ से बताइए क्या बचपन से इंजीनियर थे?
नहीं थे, आए हैं, इल्म हासिल किया है तो इंजीनियर बने हैं। अब ये एक सिफत है जो इनके ऊपर आ गई है आर्जी एतबार से। दो मिसालें काफी है बात को समझने के लिए। इंसान जब आता है तो कुछ नहीं लेकर आता है, कुछ नहीं लेकर आता। हाँ, अगर कुछ लेकर भी आता है तो मां की तहारत की सनद लेके आता है। इंसान सिर्फ लेकर के आता है, इसलिए कि अहली तुझसे सिर्फ वो मोहब्बत करेगा जिसकी मां का दामन पाक हो। तो शरीफ माओ की औलादे या अली कहती है, हजारों माओ की औलादे या अली नहीं कहती। नहीं लेके आता ना सिफत अपने साथ में, कुछ लाता है तो अली की तहारत की सनद लेके आता, अपनी माँ की तहारत की सनद लेके आता, अली की विलायत की सनद लेकर के आता। ये इंसान का करिश्मा कुछ नहीं लाता। तो सिफत बाद में आती, सिफत बाद में आती। अल्लाह की सिफात और हमारी सिफात में बस यही फर्क है, हमारी सिफत बाद में आती है, अल्लाह की सिफत अल्लाह के वजूद के साथ साथ है। ऐसा नहीं है कि वो पहले खुदा था बाद में आलिम बना, ऐसा नहीं है कि पहले खुदा था बाद में कादिर बना, ऐसा नहीं है कि पहले खुदा था बाद में हकीम बना, ऐसा नहीं है कि पहले खुदा था बाद में तबीब बना, ऐसा नहीं है कि पहले खुदा था बाद में अलीम बना। मैं पढ़ता रहूंगा जब तक खामोश बैठे रहो। पढ़ने में ऐसा नहीं है खुदा के यहाँ, खुदा के यहाँ की सिफात बिल्कुल ऐसे है। जब से शक्कर है उसमें मिठास है, जब से रोगन है उसमें चिकनाहट है। किसी भी कायनात में किसी के बाप में इतनी हिम्मत आज तक नहीं पाई गई कि शक्कर को अलग कर दे, उसकी शीरीनी को अलग कर दे। क्या कहते हैं? मिठास खत्म नहीं हो सकती, रोगन खुद खत्म हो जाएगा, चिकनावट खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह की जात बआने शक्कर के और बआने ही रोगन के है। यानी जब से खुदा है, जब से अलीम है, जब से खुदा है, जब से कादिर है, जब से खुदा है उसी वक्त से हकीम है। जब
अपनी अपनी तहारत होती, अपना अपना ईमान होता। हर एक को हर एक से मत मिला, इसलिए कि चांद और सूरज बराबर नहीं होते, दिन और रात बराबर नहीं होते, जुल्मत और नूर बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते, नहीं होते बराबर, इसलिए कि वो चीजें और होती हैं। अच्छा एक मिसाल दे दूं, यहां पर मैं आपके सामने बैठा हुआ लिबास पहने हुए, इस लिबास की निस्बत पैगंबर इस्लाम की तरफ फर्ज कर लीजिए, कमामा है, अबा है, तबा है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी लगने लगे, जैसे मैं तड़कने सा लगा तो अबा को उतार दिया और थोड़ा सा जरा जोश में आ जाऊंगा अपने आका की विलायत के बारे में, तो शायद कबा के बटन भी खोल लूंगा और जरा मैं आगे बढ़ूंगा तो अपना अमामा भी उतारूंगा, इसलिए क्या जब मजलिस में आएगा आएगा ना जरा। और मैं जब मजलिस में आया था तो कुछ चीजें बाहर भी छोड़ के आया था, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, नारायण अपनी बाहर छोड़कर आया। क्यों? इसलिए कि एक फलसफा है भाई, एक अक्ल बताती है, कभी आपने ये नहीं देखा कितना मौसम बदल जाए, कितनी गर्मी आ जाए, कितनी सर्दी पड़ जाए, कभी मैंने हाथ अपना उठा के कहीं और नहीं रखा, कभी मैंने अपना पैर नहीं बदला। गर्मी है तो मेरे साथ, सर्दी है तो मेरे साथ, कहाँ हो, चेहरा मैंने कभी नहीं बदला। कहा क्यों? मैंने कहा जो चीजें बाद में लगती है मौसम के हिसाब से बदलता रहता हूं, लेकिन जो चीजें साथ में आती है जितने भी यार लगे मौसम में बदलते चले गए। अली यार नहीं है, जुज़्वे रसूल है, खुदा है, बदला नहीं जाएगा। 1 2 3 पे लाना, मारिया की पूरी टीम पे लाना। जो चीजें साथ में आती हैं वो बदली नहीं जाती, जो चीजें साथ में आती हैं बदली नहीं जाती, जो बाद में लगती है वो बदली जाती। ये अपना अपना हुस्न इंतखाब है कि तुम किस चीज को चुन लो, हम किस चीज का इंतखाब कर ले। इसलिए कि फसले बहार हो या फसले शिता हो या फसले सैफ हो, कोई सा भी वेदर हो, कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम के फल अलग होते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, आजकल तो फ्रेजर करके हर जमाने में हर चीज पैदा की जा सकती है, दिखलाई जा सकती है। यानी एक साहब रेहड़ी पे खड़े होकर आम बेच रहे थे, तवज्जो चाह रहा, आम बेच रहे थे। समझो छोटी छोटी मिसालों को, किस तरीके से हम विलायत को साबित करना चाहते, अपने आका की फजीलत को साबित करना चाहते। आम बेच रहे थे, एक साहब जरा और आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े उन्होंने कहा भाई हाँ क्या भाव दे रहे हो? कहा ऐसे ही 2-3 रुपए का एक पीस दे देंगे। दे देंगे, लेना है? हाँ लेना। थैली भी छाटने लगे, तो कहे ये क्या कर रहे हो, छाट क्यों रहे हो? कहा मुझे तो अच्छे अच्छे चाहिए। कहने लगे अच्छों की वजह से तो हमारे बुरे बिक रहे हैं। मैं तो हमारे बुरों की दुकान तो अच्छों की वजह से चल रही। अगर आपने छाट लिए तो फिर इन्हें बुरों को कौन लेके जाएगा? हमसे। अब ये हमारा ज़ौक़ था मियां, हमने 5 लिए, 12 लिए, 14 लिए। हमने उससे कहा भाई हमें छाट के चीज को लेना है, गाय हुए नहीं हो सकता, आपको दरहम लेना, एक साथ लेना, सबको लेना। हमने कहा नहीं पैसे थोड़े से बढ़ा लो, मामला कर लो भाई, पैसे थोड़े से बढ़ा लो, पैसे बढ़ा लो, हमें छटी हुई चीज दे दो, हमें बेहतरीन चीज दे दो। कब ये हुई ना मौलवी साहब बात, रेट बढ़ गए। अब हमारा हुस्न इंतखाब रहा, जैसे ही रेट बढ़े हमने 5 लिए, 12 लिए, 14 लिए। अब जैसे 5, 12, 14 लेकर हम चले, उसने 2-3 और मिला दिए। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने भी लेते जाओ, इनकी दुकान पट हो गई है। इसलिए कि इनका गुजारा इन 14 की वजह से चल रहा है। आज बात समझ में आई ना, जब एक आम वाले की रेडी पर खड़े होकर के हमें इतना हक हासिल नहीं है कि हम उन 14 आमों में किसी दूसरे को मिला दें, तो अल्लाह ने जिनका सिलेक्शन कर लिया हो दूसरे किसी को मिलाने का क्या हक हासिल होता है? अल्लाह ने 14 को इस तरीके
करने चला। अली जैसी शख्सियत की कि जिसे कोई पहचानता नहीं, सिर्फ खुदा पहचानता है और नबी पहचानते हैं, उसकी रस करने के लिए चला कि वो कैसे हैं, हम उन जैसे हो जाएं। अमा उसकी कायनात में क्या मिसाल है, उसकी कायनात में मिसाल आप देखें तो ऐसी मिलती है कि उसका अमल, उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, उसका इल्म, उसकी शजाअत, उसकी बहादुरी, उसका मैदान में जाना, इसका कोई मसील नहीं मिलता, मिस्ल नहीं, बेशक बेशक नहीं मिलता कोई मिस्ल ज़ाने गिरामी। इसलिए कि पैगंबर ने ये सनद दे दी है कि अली तेरी एक ज़रबत सकलैन की इबादतों पे भारी है। एक ज़रबत कायनात के सारे मुल्ला मौलवी भी जमा हो जाए ना, पूरी कायनात भी जमा हो जाए, एक ज़रबत का जवाब नहीं ला सकती, तो ज़ाते अली का जवाब कैसे लाएगी? ज़ाते अली का जवाब लाने के लिए या खुदा का मिजाज रखना होगा। मैं उधर मैदान में जाना नहीं चाह रहा, वक्त काफी हो चुका है, जितनी देर मुझे पढ़नी थी वक्त खत्म हो गया, मसाइब भी पढ़ने हैं, इसलिए कि वो अय्याम चल रहे हैं। इन्नमा वलियकुमुल्लाह को देख, इसमें मेरे मौला की विलायत का ऐलान है। इन्नमा युरिदुल्लाह में मेरे मौला की तहारत इस्मत का ऐलान है। वलिकुल्लि कौमिन हादी में मेरे मौला की हिदायत का निशान है। कुल ला सल्लुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा में मेरे मौला की मोहब्बत का ऐलान है। बता कितनी आयतें पढ़ूं? वक़िफ़ू इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे कुछ पूछना है, अभी कुछ मालूम करना है। किसी ने पूछा क्या मालूम करना? रोज़े महशर बर्पा हो चुका है, बोरिए भर भर नमाजें जा चुकी हैं, छबड़े भर भर हज जा चुका है, इसे मालूम क्या करना है? कितनी लंबी लंबी दाढ़ियों के अमाल जा चुके हैं, ज़कात हम दे चुके हैं, कहा अभी तो हमें वो पूछना है जो सारी चीजें जिसके सदक़े में कबूल हो। सब कुछ तो दे दिया, अब क्या पूछने जा रहा? कब विलायत अली बने? दरबार कूफा है, कूफे का मंजर है, हाकिम वक्त ने बुलाया, मीसम बहुत अली अली करते हो? करता मैं हूं, चुड़ता तू है। तुझे क्या नुकसान है अगर अली अली मैं करता हूं? कहा तुझे शहीद किया जाएगा, तुझे कत्ल किया जाएगा। कहा आज कह रहा मेरा अली कब से कह के चला गया। तवज्जो चारो, कहा ऐसा है? कहा और क्या कहा? अब देखिए तफ्तीश बढ़ी, हाकिम है, हाकिम में वक्त फैलाने थी, लेकिन तफ्तीश बढ़ी। जानता है कि अली जो कहते हैं वो सही होता है। और क्या कहा? कहा कि तार पे सूली और उसके साथ साथ मेरी जबान काटी जाएगी। एक मर्तबा जिस जबान आगे बढ़ी और कहने लगी कि हम आज अलियाज़ु बिल्लाह तुम्हारे अली की बात को गलत साबित करेंगे। सब बोला तेरी ये जुर्रत, वाह मेरे मौला की बात तो गलत साबित कर दे। तार पे ले जाया गया, सूली की तरफ मीसम करीब हो रहे हैं। एक मतलब जैसे सूली के करीब हुए, मीसम ने कसीदे अली पढ़ना शुरू कर दिया। अली आज तुम्हारी बात सही हो रही है, मुझे सूली पे लटकाया जा रहा है। अली आज आपकी बात पूरी सही हो रही है, मुझे फांसी दी जा रही है। अली मेरा वो है जो फातेह खैबर है, अली मेरा वो है जो फातेह खंदक है, अली मेरा वो है जो वली खुदा है, अली मेरा वो है जो वसी नबी है, अली मेरा वो है। एक मतलब हाकिम में वक्त आगे बढ़ा, आवाज इसकी जबान को काटो। जैसे जबान को काटना शुरू किया, मीसम ने आवाज दिया तू मेरे मौला की बात
इतनी अजीम शख्सियत, आप इतनी देर से मेरे आका के फजाइल सुन रहे हैं और हकीकत हमारी कासिद ज़बानें क्या मदह अली कर सकती हैं जिसकी मदाम कुरान बोल रहा है, नबी कसीदा पढ़ रहे हो, अंबिया गुलामी कर रहे हो, वजूद अंबिया अली की बुनियाद पर है, कायनात का वजूद अली की बुनियाद पर है, कायनात की बका अली की बुनियाद पर है, हर शय मेरे आका की बुनियाद पर है। इसलिए कि अगर वजूदे कायनात को देखना है तो अली में जाकर देखो। इतनी अजमतों का मालिक और उसकी बेटी कह रही है बगैरत मुसलमानों कूफा आ रहा है, हमें चादर दो। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? जहां की मैं शहजादी थी उसी दरबार में मुझे बेमखनो चादर लगाया जा रहा, उसी की पोती के गोशवारों को छीना जा रहा। इसलिए अजीजों मसाइब में एक रवायत बड़ी अजीब मिलती है। मैं जब अकेला होता हूँ और सोचता हूँ जब भी रोने लगता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, उस वक्त भी आंसू आते। कहते हैं कि एक सकीना के गोशवारों का बड़ा जिक्र आता है और एक रबाब की गठरी का बड़ा जिक्र आता है। सकीना के गोशवारे कितने कीमती होंगे, कितने दिरहम दीनार के होंगे, इसलिए जिक्र नहीं आता कि दिरहम दीनार के जिक्र इसलिए आता अगर कोई आगे बढ़ के कुंडी खोल के उतार लेता तो शायद जिक्र ना आता। इस तरीके से खींचे गए कि मेरी शहजादी का कुर्ता खून से रंगीन हो गया। नजब का रुक गया बाबा, ऐ दादा, मक्कल का रुक गया है चचापा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप हमीद इब्न मुस्लिम कहते। दूसरा जिक्र जनाब रवाब की गठरी का आता। शिमरे बगैरत ने देखा कि सारा माल तो हमने लूट लिया, लेकिन इस बीबी की गोद में छोटी सी गठरी बनी हुई है, इसी के अंदर तो सारे ज़ेवरात हैं। मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब किबला पाकिस्तानी की ज़बानी पढ़ रहा, वो बड़े अजीब अंदाज में मसाइब को पढ़ते थे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बड़ा शुक्र मलौन आगे बढ़ा, जनाब रबाब की गठरी को लेना चाहता। जनाब रबाब ने आवाज दिया, खबरदार मेरी तरफ मत बढ़ना, मैं हुसैन की महरम हूं, मेरी तरफ मत आना। और जैसे जैसे करीब होता गया उसने गठरी को फेंक दिया। जनाब रबाब ने गठरी को फेंका, मलौन आगे बढ़ा, गठरी को जब खोल रहा था एक बंदा रबाब ने आवाज दिया, ओ बगैरत, इसमें मैंने अपनी सुगरा के लिए दो निशानियां रखी थी, एक असगर का कुर्ता। बड़ा जिक्र आता है, बड़ा जिक्र आता है ज़्यादा। आज एक तारीख के एतबार से बर्रे सगीर में और बिलखुसूस कराची और हिंदुस्तान के यूपी सरहदों में और बहुत सी जगह पर आज 13 सफर है जनाब सकीना की शहादत मनाई जाती है। बड़ा जिक्र आता है, बड़ा जिक्र आता है, इस मासूम बच्ची का बड़ा तज़किरा आता है। इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर इसको बर्दाश्त करने के लिए तो सैयद सज्जाद जैसा कलेजा चाहिए, लेकिन सैयद सज्जाद भी बर्दाश्त न कर सकते। मौला से पूछा, मौला आप ये बताओ सबसे ज्यादा रोए कहाँ? आवाज या सबसे ज्यादा जिंदाने शाम में रोया। मौला जिंदाने शाम में क्यों रोए? करबला में अकबर के बर्छी लगी क्या मुसीबत न थी? करबला में चचा के बाजू कटे क्या मुसीबत न थी? करबला में अली असगर का गला छिदा क्या मुसीबत न थी? कब मुसीबत तो थी लेकिन अजीम मुसीबत न थी। कमाला अजीम मुसीबत क्या थी? का सरजमीन शाम पर जिंदाने शाम में मेरी एक बहन थी, जब सुबह होती थी मेरी गोद में आके बैठ जाती, दोपहर होती थी मेरी गोद में बैठती, शाम होती थी मेरी गोद में बैठती, और जब शाम होती थी तब उससे कहती थी भैया, आसमान की तरफ देखती थी, कहती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अज़ादारों आप तसव्वुर कीजिएगा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहता था ए बहन सकीना ये अपने अपने घर जा रहे हैं। तो सकीना मुझसे पूछती थी भैया मुझे इतना बता दे कि हम अपने घर कब जाएंगे? तो मैं जवाब देता था हम भी अपने घर जाएंगे। सकीना ने एक दिन सवाल कर लिया, भैया मुझे इतना बता दे कि मैं अपनी बहन सुगरा से जाकर कब मिलूंगी? बस सैयद सज्जाद ने पेशानी सकीना को चूमा, आवाज
आखिरी रवायत सुन ले और अपने मन में सदा हो गए, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आंसू गाली हो गए। लेकिन जरा इंसाफ से बताइए, आज भी शाम में तन्हा सोने वाली बच्ची और जनाबे ज़ैनब उनके साथ में है। शाम के हालात क्या है? मोमिन चाहता है कि करबला शाम में जाकर के या करबला में जाकर के अरबईन हुसैनी करे। आज शाम पर क्या मुसीबतें आ रही है? ऐ मौला तुझे मसाइब का वास्ता शाम की मुसीबतों को खत्म कर दे, ताकि हम बीबी की और सकीना की दोबारा से जाके ज़ियारत करें। आज़ादारो अजीब मरहला है ना शाम का। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, मैं सबसे ज्यादा शाम में रोया। मौला शाम में क्यों रोया? मौला शाम में क्यों रहे? अब देखिए आज़ादारो, एक गजब एक अजीब जुमला कहते हैं, इसलिए सज्जाद कहते हैं इसलिए ज्यादा रोया कि जिंदाने शाम में जो खाना पानी आता था वो सबको तकसीम होता था और आखिर में पानी सकीना को मिलता था। सकीना वो कूज़े आग को लेती थी और धूप में बैठे सज्जाद के पास जाती थी और सज्जाद की जंजीरों पे पानी डाल देती थी। और शाम तक पहुंचाए और हुसैन की मजलूम दुखियारी बेटी हम वहां मौजूद नहीं थे, यहाँ बैठ कर रो करके सकीना से किसी ने पूछा है, सकीना ये पानी सज्जाद की जंजीरों पे डालती क्यों हो? कहती है मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, ऐ बेटी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे सज्जाद का ख्याल रखना। आए 4 साल बच्चे, 4 साल बच्चे का सजादारो गजब हो गया। एक मुर्दा सज्जाद कहते हैं शहजादी सकीना के लिए मिला। 3 दिन तक शहजादी सकीना इतना रोई शाम की औरतों ने यजीद को पैगाम भेज दिया, ओ यजीद हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे, रोने वाली कौन है जो जिंदाने शाम में तन्हा रो रही है? तो हाय बाबा कह के रोती है। यजीद ने अपने सिपाहियों को भेजा, पता चला हुसैन की इब्राहिमी सकीना है जो हाय बाबा कह के रोती है। सिपाही वापस आया, यजीद से पूछा, यजीद से जाकर के कहा कि हुसैन की बेटी सकीना है, अपने बाबा को याद करके रोती है। आवाज देता फिर कैसे खामोश होगी? जाकर उसे उसके बाबा का सर मिल जाए तो शायद ना रोएगी। यजीद ने दश्त में सर को सजा के भेजा, ऊपर से कान रखा। सकीना ने मालूम क्या समझ रही होगी, लेकिन जैसे सकीना के करीब शहजादी के करीब दश्त आया, आलू पर बैठ आया, क्या देखा बाप का चेहरा। अपने चेहरे को बाबा के सर पर रखा, आवाज बाबा गोशवारे छीने गए, बाबा कोटे लगाए गए, बाबा बाजुओं में संगति, बाबा गुर्दा जल गया। बहन कर रही है, आवाज खामोश हुई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अरे बहन उठो, अब जो अल्लाह मुझे देखे। सज्जाद ने सकीना को उठाया, चढ़ी से परवाज़ कर गई। सज्जाद आए करीब, बुलबुले हुसैन, फातिमा। तुम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। इतनी ही उठे जुल्मत की घटा, कितनी उठे जुल्मत की घटा, कितनी तारीक फिजा हो, कितनी
रोशन ये दिया रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। एक नस्ल हटे एक नस्ल बढ़े, एक नस्ल हटे एक नस्ल बढ़े, क्षमा बुझे एक क्षमा जले, एक क्षमा जले एक क्षमा जले, शबीर का मातम होता रहे, नस्लन बातें नस्लिन यूं ही जारी सिलसिला रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। ये जुल्म सितम ये जोर जफा, जुल्म सितम ये जोर जफा, रोकेंगे रास्ता तेरा, क्या रोकेंगे रास्ता तेरा, और दो आलम पर छा जा, ता अर्श ज़मीं पर छाई हुई मातम की घटा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। हम खारिश अबरार हैं, हम खारिश अबरार हैं, बातिल के लिए तलवार है हम, बातिल के लिए तलवार है हम, तारीख का वो किरदार है हम, मर सकते हैं मिट सकते नहीं ज़हनों में ज़रा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। हम पलते रहे तूफानों में, हम पलते रहे तूफानों में, बहते रहे खून की धारों में, बहते रहे खून की धारों में, चुनवाए गए दीवारों में, खुद मिट गए बानिए जुल्म मगर हम अहले अज़ा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। दिल से हाँ अहले अज़ा, खूने दिल से हाँ अहले अज़ा, मोड़ से धाबा कर वो बला, हर मोड़ से धाबा कर वो बला, रोशन रखो एक एक जर्रा, हर आने वाले हुर के लिए ये रास्ता खुला रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे। थक हार के लश्कर लौट आया, थक हार के लश्कर लौट आया,
मजलूम बाबला है थी मिलने आई के 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 बैठा है खाके थे क्यों बैठा है खाके थे क्यों सर क्यों झुकाई है चल के तमाचे आई लग बाप तेरी सकीना तेरी सकीना मजलूम बाबला है थी मिलने आई के 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 बैठा है खाके थे क्यों बैठा है खाके थे क्यों सर क्यों झुकाई है चल के तमाचे आई लग बाप तेरी सकीना मजलूम बाबला है थी मिलने आई के 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 बैठा है खाके थे क्यों बैठा है खाके थे क्यों सर क्यों झुकाई है मजलूम के तमाचे आई तक बाब तेरी सकीना मजलूम बाबला है थी मिलने आई है मजलूम बाबला है थी मिलने आई है तेरी सकीना क्यों नहीं सयाड़ना तेरे सीने का तू मैं जानता कि मैं चला मैं दस जा कि मैं चला मैं दस जा तेरी खुदाई में चल के तमाचे आई तक बाप तेरी सकीना मजलूम बाबला है थी मिलने आई है।
आई है। मैं हाँ तेरी सकीना क्यों नहीं सयाणदा, ताबीज़ तेरे सीने दा तू मैं जानदा, कि मैं चला मैं दस जा, कि मैं चला मैं दस जा, तेरी जुदाई है कल के तमाचे आई, एक बाबल तेरी सकीना, तेरी सकीना, तेरी सकीना मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। 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 बैठा है खाक थे क्यों, बैठा है खाक थे क्यों, सर को झुकाइए कल के तमाचे आई, तक बाबल तेरी सकीना, तेरी सकीना, तेरी सकीना मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मैं हाँ तेरी सकीना क्यों नहीं सयाणदा, ताबीज़ तेरे सीने दा तू मैं जानदा, कि मैं चला मैं दस जा, कि मैं चला मैं दस जा, तेरी खुदाई है कल के तमाचे आई, एक बाबल तेरी सकीना, तेरी सकीना, तेरी सकीना मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। 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 तेरी लाडली सकीना दरबारा विच खलोड़ा, करबल तो लेके बाबा दाई रोना, जिवे मेरी दादी सहारा, जिवे मेरी दादी सहारा, उम्मत आई है कल के तमाचे आई, एक बाबल तेरी सकीना, तेरी सकीना, तेरी सकीना मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। तेरी लाडली सकीना दरबारा विच खलोड़ा, करबल तो लेके बाबा दाद जाई रोना, जिवे मेरी दादी सहारा, जिवे मेरी दादी सहारा, उम्मत दबाई है कल के तमाचे आई, एक बाबल तेरी सकीना, तेरी सकीना, तेरी सकीना मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। मज़लूम बाबला है तेरी मिलन आई है। दाले टूर बीमार गया है हम चादर डाले, टूर बीमार गया है हम चादर डाले, टूर बीमार गया है हम चादर डाले, टूर
डाले और बीमार गया है हम चादर 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 डाले और बीमार गया सिर पे पथरा दीजा सिर नंगे से बाबा गम मार गया है हम चादर डाले और बीमार 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 गया सिर पे पथरा दीजा सिर नंगे मामा गम मार गया है हम चादर डाले और बीमार गया है हम चादर डाले और बीमार गया है हम चादर डाले और बीमार गया सिर पे पथरा दीजा सिर नंगे से बाबा गम मार गया है हम चादर डाले और बीमार 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 गया पहले दी मौत ने मार आए सजाद नु है बिच घर फिर खून बदार रहा गए ज़मीदार नु शामी हर पल कि वे के रौन दिखा ए दरदादा सुलता बिच बाजार गया है हम चादर डाले और बीमार गया है हम चादर डाले और बीमार गया है हम चादर डाले और बीमार गया है हम चादर डाले और
गम चादर डाले टुर बीमार गया हर कोड़ ते कोड़े मार दे सन रे अचल दा सख्त सजावा कोई काकफकार न मिल जावे मंगदा सजाद दुआवा अखियां चो खून रहा जिंदान दी चलती खा गई जड़ी बाबा बाबा करती सी उन मौत दी नींदर आ गई ना कफन न कबर दिता इस सदमे पूरा पहला तार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया भर देश च कैद मसूमान जिंदान दी चलती खा गई जड़ी बाबा बाबा करदी सी हुन बात दी नींदर आ गई ना कफन न कबर दिता इस सदमे पूरा ना पहला तार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया सिर ते पत्थरा दी जा सिर नंगे ने मावा ए गम मार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया दरबार माहौल शराबियां था बेपर्दा किस्मत धारे हुण कागज कलम च ताकत नहीं लिखते दरबार दा हाले तेरे खुतबे ते सदके जिंदा इस्लाम लड़ा काज़िब हार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया दरबार माहौल शराबियां था बेपर्दा किस्मत धारे हुण कागज कलम च ताकत नहीं लिखते दरबार दा हाले तेरे खुतबे ते सदके जिंदा इस्लाम होना काज़िब हार गया है गम चादर डाले टुर बीमार गया हुसैन 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 हुसैन
विच खाका खिलने वाल हुसैन 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 बीबियां रोवण दा रोजा शहजादियां रोवण दा रोजा सिर विच खाका खिलने वाल हुसैन 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 अली अकबर मरया बरछी नाल हुसैन 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 कासिम मरया सिरा नाल हुसैन 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 अली असगर मरया तीरा नाल हुसैन 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 बीबियां रोवण दा रोजा शहजादियां रोवण दा रोजा सिर विच खाका खिलने वाल हुसैन 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 अली अकबर मरया बरछी नाल हुसैन 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 कासिम मरया सिरा नाल हुसैन 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 अली असगर मरया तीरा नाल हुसैन 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 बीबियां रोवण दा रोजा शहजादियां रोवण दा रोजा सिर विच खाका खिलने वाल हुसैन 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 अली अकबर मरया बरछी नाल हुसैन 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 कासिम मरया सिरा नाल हुसैन 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 अली असगर मरया तीरा नाल हुसैन 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 बीबियां रोवण दा रोजा शहजादियां रोवण दा रोजा सिर विच खाका खिलने वाल हुसैन 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 अली अकबर मरया बरछी नाल हुसैन 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 कासिम मरया सिरा नाल हुसैन 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 अली असगर मरया तीरा नाल हुसैन हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी को सताने वाले पे लानत बेशुमार, मौला के कातिलों पे लानत बेशुमार। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गरबा मुईन ज़ुहफ़ाहि वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस अय्युहन नफूज़ बिअज़्ज़तुस अर्राज़ वल कज़्र वल गज़ाजिमिन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब अल-अस्र वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीलुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीअल क़ुरआन, अस्सलामु अलैकुम या मज़हरुल ईमान, सय्यदी अजल्लाहु तआला फ़रजक व सअल्लाहु तआला मग़फ़िरतन व ज़हूरन व